Can I take a picture with you before I leave? तो फाइनली संदीप जी, हम आपसे और आपसे भी जानना चाहेंगे मैम, किस तरह मूवी रिवॉल्व हुई आपकी किटी में, हाउ सच ग्रेट थिंग हैपेंस. You start first. You start first. ओके, वीरप्पन मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं और वीरप्पन के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं. ये सब्जेक्ट एक सीरियस सब्जेक्ट है. एक ऐसे किलर की कहानी जो कि मोर देन 20 ईयर उसने कह सकते हैं कि टेरर बहुत ज़्यादा लेवल तक उसने रखा और विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट एनी सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, ही सर्वाइव्ड सच अ लॉन्ग टाइम. और it's a serious subject and serious drama, you can say, which is shooted in a very realistic way. तो आप इसके इंटरेस्ट के बारे में आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा. वीरप्पन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी. आप अप टू यू पूछा. How I got the role. I'm playing role of Muthulakshmi in the film. Muthulakshmi is Veerappan's wife. See, many people, like including me also, they know a few things about Veerappan, but nobody knows much about Muthulakshmi. I never heard about Muthulakshmi before doing the film. So this is very interesting role which I'm playing. First thing that she is still alive. So first time I'm playing a character who is alive. एक जीवित कैरेक्टर को मैं फर्स्ट टाइम निभा रही हूँ. तो वो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि एक कैरेक्टर जिंदा है और हम उसको, जो उसकी लाइफ में हुआ नहीं हुआ, उसको कॉपी कर रहे हैं, वो कैसा है क्या नहीं है. सो दैट वाज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे कंधों पर कि उसको जितना नेचुरल हो सके, जैसा है वैसा ही निभाना है. सो दिस इज मुथुलक्ष्मी. I had a great experience working in the film. You asked me how I got the role. Ramu sir and me, we know each other from 2013 actually. Ramu sir, once I met him and I just gave him my film's DVD and he saw the film. Then I guess after that we never spoke to each other, we never met each other. He was not here actually, and he just messaged me in this February. Okay, can you come and meet me tomorrow in the office? I just came and he was ready with the character sketch, with this, with the narration and everything. I came, I met him, he showed me the photo, what kind of look he is looking at. He narrated me the character of Muthulakshmi, about Veerappan, about everything. And then he's just said, I want you to play Muthulakshmi. So that's it, and I was in. Have you made Muthulakshmi to prepare your role, or to watch out what are the research you have done? See, I have never met Muthulakshmi. रिसर्च इतना था मेरा कि गूगल या फिर थोड़ा कुछ जो भी ऑनलाइन मटेरियल है वो मैंने देखा था मुथुलक्ष्मी का. उसकी फ़ोटोज़ देखे, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ा, और सबसे बड़ा रिसर्च जो है वो रामू सर का है. पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट रामू सर के दिमाग में ये सब्जेक्ट था कि उनको ये फिल्म बनानी थी वीरप्पन. तो उनका रिसर्च इतना है कि मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत पड़ी नहीं. वो खुद मुथुलक्ष्मी को बहुत बार मिल चुके हैं. उसके थ्रू ही उन्होंने ये जो इनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है मुथुलक्ष्मी, एंड देयर आर फ्यू अदर पीपल ऑल्सो, ही मेट देम मेनी टाइम्स एंड देन ही गॉट द इंफॉर्मेशन. सो रामू सर का रिसर्च, रामू सर की रिसर्च ने ही मुझे हेल्प किया. उनका रिसर्च बहुत डीप है. सो दैट रिसर्च एक्चुअली हेल्प मी टू प्रिपेयर मुथुलक्ष्मी. एंड क्या है कि मुथुलक्ष्मी ने कुछ, वीरप्पन वॉज वट एवर यू से, ही वॉज अ डेविल, ही वॉज अ किलर, ही वॉज लोगों को मारा उसने, जो भी किया. मुथुलक्ष्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया है. बट स्टिल दैट वुमन सफर्ड जस्ट बिकॉज शी वॉज वीरप्पन्स वाइफ. सो वो है. सो उसका इमोशनल एक स्टेटस था, वो मुझे समझना ज़्यादा ज़रूरी लगा. तो वो मैंने समझा. सर का जो इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिल्म में दिखा नहीं सकते हो, सिलेक्टिव चीज़ें ही दिखानी है. तो जो भी सर का नरेशन था कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, तो वो सब चीज़ों से मुझे एक्चुअली दोज थिंग्स हेल्प मी टू प्रिपेयर हर इमोशनल स्टेटस, हर मेंटालिटी, क्या उसने क्या झेला है, फिर वो कैसे बिहेव करेगी. तो ये सब कुछ जो था, दैट आई एक्चुअली थॉट ऑफ, एंड उस पर मैंने मेहनत की है. सर, आपसे कुछ जानना चाहेंगे, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव डन टू प्रिपेयर अ वीरप्पन रोल?
वीरप्पन के बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है नेट पे भी या यूट्यूब पे भी। बंद आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके फोटोग्राफ्स वहाँ पे देख सकते हैं और कुछ आर्टिकल हैं, लेकिन उसमें वीरप्पन कैसा था या क्यों था उसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ उसके क्राइम के बारे में जानकारी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि एक फॉरेस्ट में रहने वाले एक किरदार, एक सच अ लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने वाले एक आदमी को पोर्ट्रे करना जो एग्जिस्ट करता था। तो इसके लिए मैंने खुद से तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और वाइल्डनेस ऑफ आइज़, उस पे शार्पनेस ऑफ आइज़, उस सब पे काम किया। और आरजीवी सर का रिसर्च इस पे बहुत अच्छा था, तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया उसके बारे में कि ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल मैन एंड ही वॉज द एशियाज बिगेस्ट क्रिमिनल एंड मतलब सोसाइटी से उसका कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो उसके लिए कैसे वो जंगल में रहता होगा, कैसे वॉक करता होगा, चारों तरफ से उसको खतरा है, वो खुद भी एक टेरर है। तो जंगल में जंगली जानवर उसके सामने है या पुलिस उसके सामने है या एसटीएफ उसके सामने है, तो 24 घंटे उसका अलर्टनेस वो कैरेक्टर में डालना था। तो उस सब चीज़ों के लिए काम किया और मेकअप ने बहुत हेल्प किया उस लुक, उस गेटअप को लाने के लिए। मुझे वेट रिड्यूस करना पड़ा, उसके लिए आईब्रोज काटना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें। उसका इमोशनल पॉइंट, उसका जो आँखों में एक वाइल्डनेस, जैसे एक शेर का जैसा या फिर एक पैंथर का जैसा एक स्पीड होता है। एवरी डे ही यूज टू वॉक ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। तो वो सब जानने के लिए एविडेंस बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे उसके फोटोग्राफ्स समझ के, उसके चीज़ों को समझ के कि एक बंदा कोई अगर जंगल में रहता होगा तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, मतलब ही वुड बी एनिमल, सम काइंड ऑफ एनिमल। तो जो कि इतना रूथलेस किलर है, इतने लोगों को उसने मारा है, तो वो सब जानने के लिए आरजीवी सर ने मुझे बहुत अच्छा ब्रीफ दिया एंड आई मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर। वन मोर चैलेंज वाज देयर कि मेरा जंगल से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो वहाँ इतना ज़्यादा कुछ जंगल है ही नहीं वहाँ पे। और जंगल का कैरेक्टर एंड ऑलमोस्ट 20 ईयर एल्डर देन मी, तो वो सब भी एज का भी एक मैटर था। तो जिसके लिए मुझे स्किन का बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करना पड़ा। और ये सब चीज़ें जब सामने आई या शूट की गई तो वो सब धीरे धीरे वर्क करना शुरू किया। और मेकअप होने के बाद मैं अपने आप को भी नहीं पहचान सकता था, क्योंकि वो धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन जब यूज़ करना शुरू किया, वो वाइल्डनेस यूज़ करना शुरू किया, तो उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि सच में मैं ही वीरप्पन हूँ। तो टिल द पैकअप मैं उसी इमोशन में, उसी मूड में रहता था, तो इसलिए वो चीज़ें शायद अच्छी लग रही हैं अभी। वीरप्पन के रोल ने कुछ आपके दिल या दिमाग में या फिर एनी एनी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस लाए, मेंटली या फिर फिजिकली? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस थे कि उसका एक, जैसे एक अनएजुकेटेड आदमी जो जिसको सोशल चीज़ें नहीं पता कि उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बिहेवियर, चलने का तरीका, क्योंकि वो रूट्स पे नहीं चलता था या सड़क पे नहीं चलता था, वो एक घने जंगल में वॉक करता था। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी जंगली जानवर, पैंथर या कुछ भी, वो जब चलते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घास पे चल रहा है या झाड़ी के अंदर से निकल रहा है या फिर कांटों के ऊपर से निकल रहा है। तो ही यूज टू वॉक लाइक he don't care about anything on ground because he is very much usual, मतलब useful for these all thing। तो वो सब चीज़ों के लिए उसने एक, मैंने अलग से एक बॉडी लैंग्वेज प्रिपेयर किया जो कि लगे थोड़ा सा एक एनिमल एक्टिविटीज़ के साथ, और वाइल्डनेस, 24 घंटे शार्पनेस उसका, कि कभी भी किधर से भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो सब के लिए काम करना पड़ा और शायद वो चीज़ें अब बाहर आई। इवन आई कैन से वन मोर थिंग कि किलिंग वीरप्पन जो कन्नड़ वर्जन था, वो करने के बाद कुछ लोग जो वीरप्पन से मिले थे, एक्चुअल वीरप्पन से जो मिले थे, दे केम टू मी एंड उन्होंने बोला कि मुझे कि यू लुक मोर रियल देन वीरप्पन। तो देन आई थॉट दैट आई एम ऑन राइट ट्रैक। ओके, जंगल में शूटिंग की गई है तो काफ़ी टाइम, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद नेचर और फिर एनीथिंग? सुपर्ब एक्सपीरियंस था। और जंगल के लिए क्या था कि आपको शुरू में 1-2 दिन लगता है कि कैसे वॉक किया जाएगा, कैसे फिर चला जाएगा, क्योंकि कई जगह घना जंगल है लेकिन स्लोप भी है, वहाँ पे आपको एक्शन करना है, भागना है,
बहते पानी में से निकलना है, कई तरह के एक्शन इसमें हैं, जो झरने, बहते झरने पे चढ़ना, ये सब कि उसका शार्पनेस और उसका वो नॉलेज दिखाना कि वो जंगल की हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को समझता है, इसीलिए वो शायद इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया। वीरप्पन के रियल लोकेशन पे शूट किया गया या फिर सब मतलब? मैक्सिमम रियल, जहाँ पे वीरप्पन अक्सर जाया करता था, या जिन रूट्स को वो, जिन जंगलों को वो ज़्यादा, जहाँ पे घने जंगलों में जहाँ पे वो छुपता था, मैक्सिमम उस एरियाज में शूट किया। शूटिंग जंगल के बारे में मतलब नाम क्या जंगल का जहाँ शूटिंग हो गई? मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये कर्नाटक के कुछ जंगल हैं जो येल्लापुर में, सतोड़ी फॉल्स, शायद सतोड़ी फॉल है वो, वहाँ के आसपास का एरिया है। उसके अलावा वहाँ के और जो आसपास का रूट्स जो हैं, इधर से उधर जो आसपास के गांव जहाँ से वो क्रॉसिंग करते थे, वो सब का वो है। इसके अलावा विशाखापट्टनम का कुछ एरिया था, उसके अलावा मुंबई का थोड़ा सा पोर्शन यूज़ किया है। मैक्सिमम हम लोगों ने वही उसी एरिया में जहाँ पे वो जाते थे वहाँ किया। मैम आपसे जानना चाहेंगे, न्यूज़ थी मतलब आप रोल प्रिपेयर करते वक्त आपको भी कुछ चोटें आई थी? हाँ, एक्चुअली दैट वाज अ वेरी नाइस इंसिडेंट। तो मुझे लगा था, क्या है कि फर्स्ट डे की शूट थी मेरी, जस्ट फर्स्ट डे, एंड फर्स्ट सीन वाज द एक्शन सीक्वेंस। आई नेवर डन एक्शन सीक्वेंस, तो एक्शन सीक्वेंस था, काफ़ी लंबा एक्शन सीक्वेंस था। मतलब एक ही शॉट में वो पूरा कंप्लीट करना था। स्टार्ट करेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, कोरियोग्राफ किया फाइट मास्टर ने, एंड ही जस्ट टोल्ड मी, आई सेड रियली आई एम गोना डू दिस, सो फर्स्ट शॉट, एंड ये सब कुछ मुझे अभी करना है। ही सेड या यू हैव टू डू इट। वो तो जीन्स वीन्स पहन के ठीक है, बट आई एम वेयरिंग साड़ी, इन सारी आपको भागना है, आपको यहाँ चढ़ना है, आपको वहाँ चढ़ना है, इट्स बिट डिफ़िकल्ट, बट स्टिल वो करना था। तो रिहर्सल किए, रिहर्सल करते करते थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आए थे। फर्स्ट टेक हुआ, फिर सेकंड टेक ओके हुआ, बट क्या है कि वो बड़े बड़े पत्थर थे ना, तो वो पत्थर पे नुकीला नुकीला सा कुछ था, एंड यू नो आप यहाँ तक आप कवर्ड हो, मगर आपका ये हाथ, आपका पाम्स, आपका हाथ, ये सब कुछ कवर्ड नहीं है ना। तो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग ऑन द रॉक, तो यहाँ इंजर्ड हुआ, यहाँ स्क्रैचेस आए थे मुझे, मेरे नाखूनों से पता नहीं क्या वो छोटे छोटे पत्थर थे वो लग गए थे, वहाँ से खून आ रहा था, मेरे पैर पे लगा था। 2 days आई हैड अ स्वेलिंग ऑन माई लेग, बट दैट वाज नाइस सीक्वेंस। Does the role anything affect you any mentally or any nature wise? नो, आई मीन इतना डीपली, बिकॉज आई हैव हैबिट, पैकअप होता है तो पैकअप होता है, द होल डे आई एम मुथुलक्ष्मी, पैकअप होता है तो आई एम मी देन। जंगल में शूट किया गया था, जंगल की किस तरह बताना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा? यही मेरा अनुभव था जंगल का एक्चुअली। यही मैं चलते चलते आ रही थी वैनिटी से लोकेशन तक आ रही थी, तभी मैं गिर गई और फिर उसके बाद ये सारे सीक्वेंसेस थे। ओके सर, वीरप्पन का रोल आप निभा रहे हैं फिल्म में, तो काफी क्या लगता है, काफी जो एक फिल्म का जो भार है वो आप पे ज्यादा नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू मैन के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक टाइटल रोल है, और जो आदमी एग्जिस्ट करता था, जिसके बारे में लोग जानते थे, वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करना शायद उतना आसान तो नहीं था, लेकिन एज एन एक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप जब भी कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करें तो आप एटलीस्ट उतना तो उसको निभाएं कि कोई सामने वाला जब भी देखे तो उसको यकीन हो कि ये वीरप्पन है। तो वो सब चैलेंजेस थे, और इजीली वो आरजीवी सर की ब्रीफ और थोड़ा बहुत मेरा हार्ड वर्क, उस सब के ज़रिए वो पार हुआ। और क्या लगता है, मतलब इतने ग्रेट लोग आप निभा रहे हैं फिल्म में, तो राम सर के लिए भी और आपके लिए भी फिल्म एक बेंचमार्क साबित हो सकती है बॉलीवुड में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही रेयर सब्जेक्ट है ये। अब आप यूजुअली देखते हैं बायोपिक्स बनती हैं, वो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल होती हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते। कोई कभी मिला हो तो हो सकता है उस वक्त वीरप्पन ने उसको झूठ बोला हो या सच बोला हो, बहुत सारे अलग अलग लोगों की राय उसके बारे में अलग है, किसी ने उसको कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बट आरजीवी सर कंटिन्यूसली उसके जो संपर्क में जो लोग थे उनसे मिलते रहे हैं, तो अलग अलग जानकारियाँ ढूंढ ढूंढ के उन्होंने वो इकट्ठी की जानकारी। तो वो सब ब्रीफ जब इकट्ठी जब स्क्रीन प्ले में हुई, तो शायद ये एक अलग तरह की फिल्म है जो रेगुलर फिल्मों से बहुत अलग है, और सब्जेक्ट भी बहुत यूनिक है। तो शायद
शायद नहीं, आई एम श्योर जैसा आप लोगों का या ऑडियंस का रिस्पांस है अभी तक ट्रेलर को देख के और फिल्म को देख के भी, शायद वही रिस्पांस होगा और इट वुड बी अ ग्रेट फिल्म। राम गोपाल वर्मा सर के साथ काम करके किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? नेचर वाइज कैसे और डायरेक्टर वाइज कैसे? अल्टीमेट, मतलब ये मतलब इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू कि आप एक सपना देखते हैं, कोई अनकॉन्शियस माइंड से सपना देखते हैं। शायद मैंने कभी अनकॉन्शियस माइंड से सपना देखा होगा कि मैं वीरप्पन जैसा कैरेक्टर करूंगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में मेरे कभी नहीं आया कि मैं वीरप्पन कभी कर सकता हूँ। और आरजीवी सर मतलब ही इज हैविंग अ क्रिस्टल थॉट, he is very much clear about the everything whatever he want to take from his actor. He is very much clear, और उनका ब्रीफ का स्टाइल आपको आपके कैरेक्टर में जान डालने में बहुत मदद करता है। उनका समझाने का तरीका, कैरेक्टर को पोर्ट्रे कैसे वो चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, वो एक्सप्लेन इतने अच्छे से उसको करते हैं ताकि वो चीज़ें बाहर निकल के आएँ। और शायद रियलिस्टिक सिनेमा उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता जो इतने अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं उस सिनेमा को। आपसे कुछ जानना चाहेंगे? Same, yeah. I had a great experience working with रामू सर। मैंने रामू सर को भी कहा, जब हम मिले थे तभी कहा मैंने उनको दैट रामू सर की पहला ऑफिस था फैक्ट्री 2005 में, इवन 5-6 में। तो तब से मुझे रामू सर के साथ काम करना है। मैं तब से स्ट्रगल करती थी, तब हम फैक्ट्री के यहाँ जाते थे, स्ट्रगल करते थे कि अरे एक मौका मिले रामू सर से मिलने का, एक मौका मिले रामू सर से मिलने का। एंड this is for me is like wow, it took so many years for me to meet Ramu sir, to work with him, and I'm very happy that I am working with Ramu sir in Virappan, and where I'm playing a role of Muthulakshmi. So for me it's an amazing experience that I'm working with Ramu sir. He's a fantastic director. He changed Indian cinema, and I'm working with that man today. As on the set, it's so clear ना कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए वो उनको क्लियर है। मुझे इस कैरेक्टर से इस सीन में अभी क्या चाहिए, इस लाइन में मुझे क्या चाहिए, उनको पता होता है मुझे यही चाहिए। ही इज सो क्लियर। एक शॉट अगर आधा ओके है और आधा एनजी है ना, तो अगर दूसरा टेक ले रहे हैं ना, तो जितना ओके था ना वो उसके आगे से दूसरा टेक ले लेंगे, जितना ओके था उतना लेते भी नहीं है। तो एक एनजी टेक से भी उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, बिकॉज ही इज अ ग्रेट टेक्नीशियन। So he has that clarity कि what exactly I want. So that's really great for an actor. Actor का काम आसान कर देता है when your director is so clear that उसको क्या चाहिए। बहुत fast काम होता है सर का, बहुत clear है। And I had a great experience working with Ramu sir in this film. Last question, फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप देखें ये फिल्म। आरजीवी सर ने शायद 2 ईयर का ब्रेक जो लिया हुआ था, 2-3 इयर्स का ब्रेक जो था, उसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म, जैसे कि आप लोगों ने ही ट्वीट्स किए या फिर मैसेज डाले कि ट्रेलर देख के आपको बहुत अच्छा वो लगा, तो आप जाएं एक बार 27 को सिनेमा घरों में और आप एक बार देखें। आई होप कि आपका पैसा वसूल होगा और आपको एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म देखने को मिलेगी और बहुत ही अलग और यूनिक आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मोरलेस उसने सब कह दिया, मगर आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर फॉर मी, वीरप्पन, अगर देखा जाए तो, क्योंकि थोड़ा बहुत सुना है ना, बाकी तो कुछ पता नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस दैट दे शुड कम एंड सी द फिल्म, सी एडवेंचरस कैरेक्टर, एक एडवेंचरस जो कैरेक्टर है उसको देखिए आकर के, उसकी लाइफ के बारे में जाने, क्या उसके लाइफ में हुआ था, कौन कौन थे, उसको कैसे कैप्चर किया, व्हाट हैपेंस विद हिज वाइफ। सो इट्स अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर, सो आई थिंक इट्स अ फैसिनेटिंग फिल्म टू, एंड आई होप कि अच्छी आई मीन आपका पैसा ज़रूर वेस्ट नहीं जाएगा, दैट मच आई कैन से। सो प्लीज़ कम एंड सी द फिल्म ऑन 27th। सर साथ में थैंक यू।